करे दूर अंधेरा दीप जले। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 20 अक्टूबर और दिन है सोमवार। तो दोस्तों आज है बहुत ही स्पेशल दिन, और जैसा कि आप लोग को पता है आज है दिवाली। और दिवाली तो भाई शाम को मनाई जाएगी, लेकिन अभी तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह क्या दोस्तों, दोपहर हो रही है, और काम करते करते हम लोग को ये देखिए इतना टाइम हो गया है, करीब 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और भाई काम तो खत्म होने वाली नहीं है, जब तक त्योहार आता है और जाता है तो काम तो नहीं खत्म होते दोस्तों। हर घर में काम होते ही होते हैं। तो हम लोग कब से तो लगे हुए हैं साफ सफाई में, लेकिन आज दिवाली का दिन है तो मम्मी यहाँ पर ढेर सारा काम लेकर बैठ गई। काम क्या दोस्तों, ये तो रोज का ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मांजेंगी बर्तन, उसके बाद कपड़े धोएंगी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं। कमरों के बेड के चादर वगैरह चेंज करे हैं आज, तो इसीलिए कपड़े भी ज्यादा हो गए हैं। तो अभी देखिए कितना क्या टाइम लगेगा काम निपटाने में। तो चलिए भाई कामों को निपटाते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारी और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। आप लोग की दिवाली हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहे, और आप लोग अपने घर में ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें बस। तो मम्मी उधर बर्तन धो रही थी, अभी बर्तन धोएंगे उसके बाद कपड़े धोएंगे। और जब तक यहाँ पर हमने सारी फोटो जो लगी हुई थी उतार कर इनको अच्छे से धोकर साफ कर लिया, क्योंकि इनमें धूल मिट्टी ज्यादा हो गई थी। तो धोकर रख दी, जब इनका पानी जो है सूख जाएगा तब इनको हम लगाएंगे। तो मम्मी कपड़े मतलब बर्तन धो चुकी थी और बर्तन मैंने लगा भी दिए थे। और अब यहाँ पर मम्मी कपड़े धो रही है। कपड़े भी दोस्तों लगभग धुल ही चुके हैं, क्योंकि काफी देर से मम्मी लगी हुई थी काम करने में। तो बस अब कपड़े और बर्तनों का तो काम खत्म हो गया है। और कोई भी त्योहार हो दोस्तों, जो घर के काम होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। त्योहारों पे तो खास करके ज्यादा ही काम हो जाता है, साफ सफाई और कपड़े वगैरह भी ज्यादा हो जाते हैं। मम्मी रोज कपड़े धोती है, लेकिन फिर भी रोज कपड़े निकलते। आज दिवाली थी तो मम्मी ने फिर दोनों कमरों की चादर वगैरह चेंज करी थी, इसलिए और ज्यादा कपड़े हो गए थे। तो कपड़े धुल गए थे। उसके बाद यहाँ पर मम्मी आ गई है छत पर, कपड़े यहाँ पर डाल देते हैं, फिर नीचे जाके देखते हैं। अभी बहुत काम पड़ा है, आज पूरे घर की धुलाई होगी। हमने मतलब काफी दिनों से धुलाई तो करी नहीं थी, तो मम्मी कह रही थी दिवाली वाले दिन ही कर देंगे धुलाई, और फिर उस दिन ही ठीक रहेगा, क्योंकि शाम को पूजा होगी तो सुबह धुलाई कर देंगे, ठीक रहेगा। और धनतेरस पे भी नहीं हुई थी इस बार धुलाई, मतलब रसोई की करी थी और कमरों की नहीं हुई थी। तो आज सारी अच्छे से धुलाई होगी। तो कपड़े डाल के यहाँ पर हम आ गए थे नीचे, और हमने बताया था ना कि धुलाई करनी है। तो आज पूरे घर की अच्छे से धुलाई होगी। यहाँ पर कमरों में उस कमरे की अच्छे से धुलाई कर ली थी मम्मी ने, सरफ डाल के अच्छे से धुलाई करी थी। ज्यादा वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मतलब टाइम लगता है धुलाई में, और ये वीडियो को हमने फास्ट कर दिया इसलिए आपको जल्दी दिख रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर दोस्तों बाहर से अंदर तक पूरे में अच्छे से आप धुलाई कर दी। रसोई और रसोई तो हमने अच्छे से साफ कर ली थी, और उस दिन भी धुलाई करी थी, लेकिन आज यहाँ पर कर दी है। पहले सरफ डाला था मम्मी ने, सरफ डाल के अच्छे से रगड़ा था, उसके बाद पानी से धोया था। तो धुलाई हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पर अब हम लगे सजाने में। करीब शाम का टाइम हो रहा है, तो शाम के 6 बज रहे होंगे, 6 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पर अब हम लोग लगे सजाने में। हमने बताया था आप लोगों को कल के वीडियो में कि हमने अभी घर घर वो नहीं सजाया, मतलब कुछ भी नहीं सजाया था, भगवान को भी नहीं नहलाया था। इतना ज्यादा काम हो जाता है दोस्तों, टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो अभी हमने भगवान को नहला धुला के ऊपर बिठा दिया है, और उसके बाद यहाँ पर ही सजा देते हैं, क्योंकि यहीं पर ही पूजा होगी। जहाँ पर हम लोग बैठे हैं ना, यहाँ पर पूजा होगी, तो इसीलिए यहाँ पर ये लाल वाला पेपर लाए थे हम, इसको यहाँ पर चिपका देंगे। 4 पेपर हमने लगाए थे, तो ये लगा रही। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पेपर लगा दिए, अच्छा लग रहा है जब पेपर लगा दिए थे। अभी सजाते हैं। सजाने का तो ज्यादा वीडियो बन नहीं पाया था, अभी जब पूरा सज जाएगा ना अच्छे से तैयार कर लेंगे फिर आप लोग को दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये तितली लगा देते। तितली लाई थी ना, 4 पैकेट आप लोगों को दिखाए थे कल के वीडियो में, तो वहां पर लगा दिए हैं।
और तितली लगा दी थी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मंदिर में भी कुछ इस तरीके का हमने सजाया। इस बार ज्यादा नहीं सजाया था दोस्तों, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और फिर छोटा सा मंदिर है, इसमें क्या ही सजाए, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत ही करा था। और उसके बाद यहाँ पर बाहर जो है रंगोली लगा देते हैं। ये रंगोली हम बाद में लाए थे, कल के वीडियो में आप लोग को मैं कह रही थी कि रंगोली लाना भूल गई थी, तो अभी शाम को गई थी, फिर मैं रंगोली लाई थी। 2 रंगोली लाई थी, एक बाहर के लिए और एक कमरे के लिए। तो ये वाली बाहर के लिए लाए थे, हमने कहा ये थोड़ी सी बड़ी है तो ये बाहर सही रहेगी। और उसके बाद ये जो बड़े वाले पैर लाए थे, सब कुछ तो आप लोग को दिखाया था, तो यहाँ पर ये बड़े वाले जो पैर हैं ये चिपका देंगे, और यहाँ पर बीच में छोटे वाले पैर चिपकाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे कमरे में। ये मोर वाली रंगोली दोस्तों मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज्यादा सुंदर लगी थी। ये देखिए चिपकाने पे भी बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग देखिए। मतलब उससे जो बाहर लगाई ना, उससे ज्यादा हमें ये वाली बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये चिपका दी है। और उसके बाद ये पैर बचे हैं, तो हमने कहा अभी चिपकाएंगे, पहले ये चिपका देते हैं। ये मैं लाई थी, 20 रुपए का पूरा पत्ता दिया था, इसमें शुभ लाभ और पैर वगैरह सब कुछ है, ओम है, स्वास्तिक है, सारी चीजें हैं इसमें, और शुभ दीपावली भी है। तो देखते हैं जो चीजें जहां पर आएंगी वहां पर चिपका देंगे। और ये तो खैर गेट पे ही चिपकाया जाता है, शुभ और लाभ ये तो गेट पे ही चिपकाया जाता है। तो ये हमने चिपका दिया है, और मतलब दोनों गेट पे चिपका रहे थे, एक इधर और एक उधर। और ये जो शुभ दीपावली है ना, ये यहाँ पे आ नहीं रही थी, मतलब पूरे में नहीं आ रही थी, तो फिर वो निकाल के हमने वहां वाले दूसरे वाले गेट पे चिपका दी थी। और ये स्वास्तिक जो है ना, इसको भी यहाँ चिपका देंगे। बहुत अच्छा लग रहा था, ये देखिए चिपकाने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। दोनों गेट पे, एक इधर की साइड और उधर की साइड, दोनों तरफ हमने चिपका दिया था। तो फाइनली जो भी सारी चीजें लाए थे वो सब हमने लगा दी है। मंदिर कुछ इस तरीके का सजाया है। इस बार हमने ज्यादा कुछ नहीं करा था, बस थोड़ा बहुत ही करा था। और यहाँ पर इस तरीके का सजाया है। जो लक्ष्मी माता की फोटो लाए थे वो हमने यहीं पर चिपका दी, क्योंकि पूजा यहीं पर होगी। और इधर देखिए यहाँ पर दोनों तरफ तितली लगा दी है। मतलब जितना समझ में आया, जितना हमसे हुआ उतना हमने कर दिया था। और बाहर गेट पे ऊपर शुभ दीपावली लगा दी थी। और ये जो माला लाए थे आप लोग को दिखाई थी, ये हमने बाहर मेन गेट पे लगा दी थी। और यहाँ पर ये बाहर जो रंगोली चिपकाई थी, एक रंगोली और आगे बड़े पैर और बीच में छोटे वाले पैर, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके का किया था। मतलब जो भी चीजें लाए थे सारी हमने लगा दी थी। पैर तो ज्यादा आ गए थे। और इस अपने वाले कमरे में देखिए सबसे अच्छी रंगोली लग रही है, फिर छोटे पैर, फिर आगे हमने बड़े पैर। और ये दूसरा वाला कमरा है, यहाँ पर ये देखिए तितली लगा दी, ये भी अच्छी लग रही थी। तो दोस्तों जितना हमें सजाना था उतना हमने सजा दिया, और जितना हमें समझ में आया उतना हमने कर दिया, क्योंकि अकेले समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं। तो जैसा हुआ वैसा हमने कर दिया। और उसके बाद ही देखिए यहाँ पर मम्मी खीर बना रही थी। खीर तो बहुत पहले ही चढ़ा दी थी, जब हम सजा रही थी ना, सबको तैयार कर रही थी, तब मम्मी ने खीर चढ़ा दी थी। तो खीर भी लगभग बनी गई है, तो अभी इसमें चीनी डाल देते हैं। और अभी दिया भी भिगोनी है, तो इधर मम्मी दिया भिगो रही थी, क्योंकि इनको ना भिगोया जाता है थोड़ी देर पहले, जलाने से पहले। तो अभी करीब 6:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, या 7 बज रहे होंगे, ऐसे ही टाइम हो रहा होगा। तो 8 बजे तक पूजा हम करेंगे। तो यहाँ पर इनको भिगो दिया, फिर बस भिगो के और निकाल लेंगे और रख देंगे, इनका पानी निचुड़ जाएगा। और फिर आगे के काम देखते हैं, पूजा की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे शाम हो रही है और टाइम भी हो रहा है। 7 बजे का मुहूर्त था, मतलब 7 बजे के बाद आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, तो 7 बजे का मुहूर्त था, तो इसीलिए अब करेंगे। यहाँ पर धीरे धीरे तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर सारी दिया जो है निकाल देते हैं। दिया को भिगो दिया था मम्मी ने, इतने बर्तन धो लिए थे, बर्तन धुलने के बाद दिया निकाल के रख दिए। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए आ गए हैं कमरे में। थोड़ा बहुत मम्मी ने मतलब तैयार कर दी है, दिया लेकर आ गई थी। और मम्मी भी तैयार हो गई हैं, पापा भी तैयार हो गए थे। इन लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैं तैयार हो रही थी। मम्मी ने कहा तुम भी तैयार हो जाओ, जब तक हम माला बनाते हैं, क्योंकि फूल लाए थे, फूल क्या माला लाए थे बनी बनाई। तो माला जो है ना बहुत बड़ी थी, तो मम्मी ने कहा एक माला में ना 2 माला कर लेते, क्योंकि गणेश लक्ष्मी जो है हमारे छोटे हैं, आप लोग को दिखाया भी था कैसे है। तो उसमें से हमने 2 माला करी है। और उसके बाद यहाँ पर फूल से थोड़ा इस तरीके से सजा देंगे। मैं तैयार हो रही थी दोस्तों, वरना मैं करती। तो मम्मी ने कहा तुम तैयार हो जाओ, इतने हम यहाँ पर सब कुछ कर लेते हैं।
तो यहाँ पर पापा ने फूलों से इनका जो आसन है इस तरीके से सजा दिया है और उसके बाद भगवान लक्ष्मी और गणेश जी को यहाँ पर स्थापित करते हैं और साथ में हम कुबेर जी भी लाए थे, आप लोगों को दिखाया था हमने। इनको ना जरूर बिठाया जाता है, मतलब गणेश लक्ष्मी की पूजा में साथ में कुबेर जी का बिठाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लाए थे। और ज्यादा कुछ तो दोस्तों हमारे यहाँ स्पेशल पूजा नहीं होती है, ऐसे नॉर्मली होती है, जैसे कि मतलब की जाती है, दिए वगैरह जलाए जाते हैं। और गणेश लक्ष्मी की पूजा तो हर घर में होती है। बहुत से लोगों के यहाँ पर कमल के फूल और कमल गट्टे ये सारी चीजें लगती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, मतलब जैसे होता है वैसे ही हम करते हैं। और इधर यहाँ पर मम्मी सारे दियों में तेल डाल रही थी और यहाँ पर बाती लगाती जा रही थी। इस बार दोस्तों हम गोल वाली बत्ती लाए थे, लंबी वाली क्या होता है मतलब वो जलती नहीं है, तो ये हम गोल वाली मोटी वाली लाए थे। मम्मी ने कहा ये अच्छी रहेंगी और ये देर तक की जलेंगे। और जो बड़ा वाला सिरवा होता है ना, इसमें मम्मी ने बनाकर डाल दी है, तो कुछ इस तरीके से करेंगे। और 5 दिया घी के जलाए जाते हैं, जैसे 11 तो हम तेल के जलाते हैं और 5 घी के हमेशा जलाने ही चाहिए। तो यहाँ पर 5 उधर पापा ने घी के दिए तैयार कर दिए, उधर मम्मी ने तेल डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर फल वगैरह चढ़ा देंगे। वैसे दोस्तों कहा जाता है लक्ष्मी माता की पूजा में सबसे मेन फल वो होता है शरीफा, लेकिन वो यहाँ पर मिला नहीं था, अगर हमें मिलता तो हम ले आए थे। पिछली बार तो हमें मिल गया था लेकिन इस बार मिला ही नहीं। और सेब रखे थे लेकिन मम्मी ने फिर सेब नहीं चढ़ाए, कहती सेब हो सकता है किसी ने खाए हो, तो इसलिए फिर सेब नहीं, केले अभी अभी मंगवाए थे तो यहाँ पर केले चढ़ा दिए, 5 केले चढ़ा दिए और बेसन के लड्डू चढ़ा दिए, क्योंकि बेसन के लड्डू जो है हमारे गणेश भगवान जी को बहुत पसंद है, तो इसीलिए फिर बेसन के लड्डू मंगाए थे, इस बार बर्फी वगैरह नहीं मंगाई है। और खिलौने, खील बतासे तो सबसे ज्यादा मेन होते हैं इस पूजा में, तो यहाँ पर खील बतासे भी पापा ने उधर प्लेट में निकाल के रख लिए और उसके बाद यहाँ पर धूप बत्ती ले ली है, धूप बत्ती जलाएंगे। और बस दोस्तों यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी जगह कम है, अगर थोड़ी जगह मतलब बड़ी होती तो हम और अच्छे से करते हैं। यहाँ पर गणेश लक्ष्मी के आगे रंगोली बनाते और काफी अच्छे से करते, लेकिन फिर जगह कम थी तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, जितनी जगह है वैसे ही कर लो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए दिया सारे जला देते हैं, उसके बाद खील और बताशे का भोग लगा देंगे। और ये जो खील बताशे है ना, ये दिया में भी डाले जाते हैं थोड़े थोड़े से, तो पहले सारे दिए जला देते हैं और 5 दिया घी के जलाएंगे। यहाँ पर मंदिर में रखेंगे, ये मतलब बाहर नहीं जाते हैं। जो घी वाले दिया होते हैं ना, ये घर पे ही रखे जाते हैं, और ये जो तेल वाले दिया होते हैं ये आप कहीं भी रख सकते हैं, मतलब वैसे तो कहा जाता है पूरे घर में रखे जाते हैं, तो कहीं पर भी रख सकते हैं, बाहर या छत पे, मतलब हर जगह रख सकते हैं पूरे घर में। और घी वाले दिया जो होते हैं वो ऐसे ही यहाँ घर में और मंदिर में ऐसे जलाए जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमने खील भी सारे दियों में डाल दी है। अब बची है आरती, तो चलिए आरती भी खड़े होके कर लेते हैं। और आरती जो है दोस्तों वो हम लोग को तो आती नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत आती है लेकिन पूरी नहीं आती, तो फिर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, फोन में बजा लो और फोन में बजती रहेगी, फिर यहाँ पर आरती कर लेना। तो यहाँ पर ये वाला आरती वाला दिया हम अलग तैयार कर रहे थे, मतलब ये तो सारे दिए जलाए जाते हैं और आरती का दिया जो है वो अलग तैयार करा जाता है, तो वही पापा कहते हैं ये वाला दिया तैयार करके फिर आरती करना शुरू करो। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की नवातें हो, बस मुलाकातें हो, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे, दीपावली गली गली। और आप लोग सोच रहे होंगे मम्मी नहीं दिख रही हैं, तो दोस्तों मम्मी ना वीडियो बना रही थी इसीलिए वो दिख नहीं रही हैं। फिर मैंने आरती करके फिर बाद में मम्मी से कहा था तुम भी कर लो, क्योंकि फिर वीडियो बनाना भी जरूरी होता है ना, कोई है नहीं तो एक लोग आरती करते हैं एक लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं। और उसके बाद मम्मी आरती कर चुकी थी। अभी जो दिया है ना ये रखे जाते हैं, मतलब पूरे घर में रखे जाते हैं, तो वही मम्मी प्लेट में लेके जा रही थी, कहती चलो ये सारे दिया जो है रख देते हैं घर में। और फिर उसके बाद और ये दिया मम्मी छत पर लेके जा रही थी, छत पे रख देते हैं। और ऊपर आंटी भी नहीं है, वो गई हुई है, तो कहते ऊपर भी रखे आओ, तो ये दिया जो है पूरे घर में रख देते हैं और यहाँ पर ही बाहर रख देते हैं। और ये दिया मैं लेकर जा रही थी, मैंने कहा चलो छत पे रख के आते, मम्मी गई नहीं थी छत पे, मम्मी ने कहा हम यहाँ रख देते ऊपर और छत पर तुम रखे आओ।
तो ये दिया मैं छत पर लेके जा रही हूँ और छत का भी नजारा आप लोग को दिखाते हैं कि आज के दिन सारे घर कैसे चमचमा रहे हैं लाइटों से। भाई दिवाली है और दिवाली पे तो कितने दिन पहले से सब तैयारी करते हैं और फिर दिवाली वाले दिन जाकर सब कुछ तैयार हो पाता है। तो चलिए आप लोग को छत पे चलते हैं और दिखाते हैं कि मतलब कितने ज्यादा सबके घर चमचमा रहे। ये देखिए लाइटों से जगमगा रहे हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। छत पे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और पटाखे की दोस्तों इतनी ज्यादा आवाज है, इतनी ज्यादा, अभी आप लोग को सुनाएंगे। अभी तो हम जैसे वॉइस ओवर ही कर रहे थे। और देखा दोस्तों आप लोगों ने कितना अच्छा लग रहा था छत पर। यहाँ पर आसमान में जिधर देखो उधर बस आतिशबाजियां और पटाखे। और जब पटाखा ऊपर जाता है ना आसमान में, तो देख कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल तारे जैसे फैल जाते, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और इधर चारों तरफ लाइटें लाइटें हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब लोगों ने कितनी मेहनत से अपना घर सजाया है। दिवाली वाले दिन तो ऐसा ही होता है दोस्तों, सब लोग अपना घर सजाते हैं और फिर बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा अच्छा लगता है रात में। और फिर उसके बाद हम आ गए थे नीचे, क्योंकि यहाँ पर मम्मी कह रही थी काजल लगाना है। दिवाली वाले दिन ऐसा कहा जाता है काजल लगाना जरूरी होता है, वरना अगले जन्म में छछूंदर का जन्म मिलता है। तो इसीलिए कच्चा वाला लाई थी मम्मी, इसको लगा देंगे और फिर इससे जो है काजल बन जाएगा। ज्यादा नहीं बनाना था, मम्मी ने बस थोड़ा सा ही बनाया था। और उसके बाद दीदी आ गई थी यहाँ पर अपने बच्चों के साथ। ये देखिए कैसे लगा हुआ है फुलझड़ी जलाने में। और सच में दोस्तों ये त्योहार तो बच्चों का ही होता है, सबसे ज्यादा मजा बच्चों को ही आता है। यहाँ पर इस तरीके से फुलझड़ी जलाते हैं और बच्चे जो होते हैं मतलब ज्यादा वैसे पटाखे तो जलाते नहीं है, बस यही छोटे मोटे। वैसे मेन तो फुलझड़ी होती है, फुलझड़ी तो मैंने भी जलाई थी। और मुझे पटाखे से ना डर लगता है, तो इसलिए पटाखे मैं जलाती नहीं हूँ और फुलझड़ी मैंने ही जला ली थी बस। और उसके बाद फिर ये भी चली गई थी। और यहाँ पर अब मम्मी काजल लगा रही हैं। पापा कह रहे थे ज्यादा मत लगाना, कम ही लगाना, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कह रही थी ज्यादा नहीं लगाया, बस थोड़ा ही लगाया है। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।